तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। और लगातार इंटरव्यूज के कारवा तो आप देखते ही रहते हैं, बट ऑब्वियसली टीएस एंट्री अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री है। देश के मैं देखता हूँ लाखों लाख एस्पिरेंट के अंदर एक अलग तरह का जज्बा होता है। मुझे लगता है जेई एंट्री में अपीयर इस बात को लेके होते हैं कि उन्हें टीएस एंट्रीज में अपीयर होना है। आज इसी कड़ी में एक और सक्सेस स्टोरी आपके साथ जुड़ने वाली है और बहुत बेहतर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और एग्जैक्टली जितने भी हमारे टीएस एस्पिरेंट हैं इस देश के अंदर उनको एक बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी कि नेक्स्ट जो टीएस एंट्री हमारी आ रही है उसके लिए उनको कैसे काम करना है, किस तरह से करना है और फाइनली कैसे रिकमेंडेशन लेना है। तो शशांक, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। एंड लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन टू, बिकॉज ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता लेना अपने आप में एक बड़ा प्राउड मोमेंट हो। तो सबसे पहले कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर बढ़िया सर। खुद तो जिस दिन रेकमेंड हुआ था उस दिन तो मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ काम किया है, जैसे कुछ फील हो रही थी, अचीवमेंट कुछ हुई है। और जो भी था मतलब जितना सेक्रीफाइस पापा लोग का, मम्मी लोग का, पेरेंट्स का जितना था, तो सब लग रहा था कि नहीं आज तो कुछ हुआ है। तो दैट्स अ रियली ग्रेट फीलिंग। यस। तो बेसिकली सबसे पहले तो यही हम समझना चाहेंगे कि लाइक डेट और जर्नी कैसी रही आपकी, किस डेट पे आपने रिपोर्ट किया, क्या थोड़ी सी बताएं अपनी जर्नी के बारे में। और बेसिकली आप बलिया से हैं। यस सर। बलिया में कौन सा जो है गाँव? बक्सर के बगल में है सर। बक्सर बिहार से सटा हुआ है हमारा, बघौना कला बोलते हैं उसको। बघौना कला। तो वहाँ से आता हूँ मैं। तो जैसे ही शॉर्टलिस्ट हुआ था मैं टीएस एंट्री के लिए, तो फिर मैंने यहाँ पे कांटेक्ट किया यहाँ पे। तो फिर पापा ने कहा कि इधर ही जाओ, बढ़िया है। तो मैं यहाँ पे आया, सर लोग थे, सर लोग की गाइडेंस में बढ़िया से सब हुआ। और हर एक चीज़ को मैंने पहले एनालाइज किया और उसके बाद वर्क किया उस पर। मैं यहाँ पे रहते हुए भी उतना वीक था, तो सर लोगों ने पॉइंट आउट किया कि ये यहाँ पे तुम्हें वर्क करने की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ से जाने के बाद भी वर्क किया उस पर। और सर 5 सितंबर को मेरी रिपोर्टिंग थी यहाँ पे। 5 सितंबर इलाहाबाद बोर्ड। हाँ, इलाहाबाद 18 SSB। राइट। कितने लोग की रिपोर्टिंग हुई थी? सर अबाउट 143 लोग रिपोर्ट किए थे फर्स्ट डे। स्क्रीनिंग कितने हुए? स्क्रीनिंग सर 37 लोग हुए थे। ओनली 37। ठीक है। एंड आफ्टर दैट रिकमेंडेशन कितना रहा 37 में? सर 5 लोग। चलिए बहुत बढ़िया। तो बेसिकली ये कॉन्फिडेंट थे जब आपकी जर्नी चल रही थी, लाइक स्क्रीनिंग पार्ट के बाद साइकोलॉजी इंटरव्यू जीटी होगी, तो क्या ये कॉन्फिडेंस अंदर आ रहा था कि इस बार मैं हिट कर रहा हूँ, लेकिन ये एहसास अंदर? सर प्रिपरेशन अच्छी करी थी मैंने यहाँ पे। और जैसे कर्नल भाटिया सर भी बोलते हैं कि अगर एक सीट भी हो और आप अगर जा रहे हैं वहाँ पे, तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसको वो आप ही की है सीट। हाँ, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था पहले से। ये मेरा ही है, मुझे एक ही सीट लेनी है, वो मेरी ही है। तो बेसिकली आपकी बेसिक पढ़ाई बलिया से ही हुई कि कहाँ से? मतलब सर शुरुआती पढ़ाई मैंने बलिया से करी है। जी। बलिया में कौन सा गांव लगता है आपका? सर बघौना गांव। ठीक। वहाँ से मैं पढ़ाई की। उसके बाद सर क्लास 5th में मैं इलाहाबाद आया। अच्छा। मेरे पापा यहाँ पे एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में। जी। तो मैं यहाँ पे आया, मेरी 2 साल की पढ़ाई यहाँ पे हुई। उसके बाद मैंने 5th और 6th यहाँ पे करा। और क्लास 7 से मैंने उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल में, वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। तो फिर मैंने वहाँ से ही 12th अपनी करी है, 10th 12th दोनों। तो उसके एंट्रेंस में आप अपीयर हुए थे? हाँ, एंट्रेंस होता है, मेडिकल होते हैं, इंटरव्यू होता है, उसका भी सेम प्रोसीजर होता है। हो जाता है। तो फिर 7 to जो है 12th में वहाँ रहा, लखनऊ। कैसा एक्सपीरियंस रहा सैनिक स्कूल लखनऊ का? सर आई वुड से पूरा उसने एक मेरे को रास्ता दिखा दिया कि मुझे क्या करना है। और पूरा एक क्या कहते हैं उसको, एक अंदर से कॉन्फिडेंस, एक कैरेक्टर बिल्डिंग का काम स्कूल ने किया मेरे। तो जैसे शुरू से आपकी पढ़ाई हिंदी मीडियम से थी शशांक की इंग्लिश मीडियम? सर शुरू से मैं इंग्लिश मीडियम से रहा। अच्छा। यस सर। चाइल्डहुड फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। तो सैनिक स्कूल जाने के बाद उतना कोई इश्यूज हुए नहीं होंगे? नो सर, एडजस्टमेंट ठीक था। यस। अच्छा, सारे यूपी के बच्चे होते हैं कि रिजर्व सीट है, बाहर के भी कुछ एंट्री मिलती हैं? उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल में सर बस यूपी के बच्चों को लिया जाता है, बाकी वहाँ हर जगह मतलब ऑल ओवर इंडिया आ सकता है। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो बेसिकली 12th आपने वहाँ से डन की। 12th कब कंप्लीट हुई आपकी? सर दिस ईयर ओनली 2023। अच्छा, 2023 में ही कंप्लीट किया आपने। तो रिजल्ट आपका आ गया था मई मंथ में। कब रिजल्ट आया? आई थिंक मई में आया था। मई में आपका कितने परसेंटाइज बने बोर्ड के? 82। वेरी गुड। तो फिर जेई के एग्जाम में आप जनवरी वाले में बैठे थे कि अप्रैल वाले में? सर जनवरी वाले में उतना परसेंटाइल अच्छा है नहीं था। अप्रैल वाले में ज़्यादा अच्छा है। अप्रैल वाले में क्या रैंक रही आपके? सर 1.5 लाख। अब इतना रैंक लाने के बाद ये तो कॉन्फिडेंट थे टीएस में हो जाएंगे। हाँ, ये सर आर्मी टीएस ही फिल किया था कि 10+1 अभी बीटेक भी दिया? वो भी दिया सर। उसकी एसएसबी 26 सितंबर से है भोपाल में। तो वो भी जाना है आपको? बिल्कुल जाऊंगा। चलिए बहुत बढ़िया। दिस इज ऑल अबाउट द एटीट्यूड कि आप इतने रास्ते बनाओ। शायद शशांक के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि लोग बड़ा लाइफ में डीमोटिवेटेड रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप में एक सही विजन हो तो आप इससे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि एक साल में आपके पास 6 SSB हैं, 2 आया एनडीए, 2 आया आर्मी टीएस एंड 2 आया नेवी टीएस। 6 SSB का मतलब मायने रखता है। अगर आप वाकई में फोकस्ड हो जाए, सच्चे मन से लगे, तो सफलता ला सकते हैं। और शशांक अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है उस चीज़ का।
तो जैसे कि आपने अप्रैल में एग्जैक्टली सेकंड वाला एग्जाम में आप अपीयर हुए जेईई के, तो उसमें आप एनडीए में भी अपीयर हुए होंगे। सर उस समय अनफॉर्चुनेटली मैं मैथ्स की कट ऑफ रह गया था जी। आई थिंक 3 नंबरों से 67 पे कट ऑफ बनी थी, मेरी 64 थी। 64 मार्क्स रह गए थे। तो इस बार सर आई एम श्योर कि इस बार हो जाएगा। अच्छा, इस बार एनडीए भी हाँ एनडीए भी है। चलिए, इसकी भी एसएसबी देने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। For the NDA entry, he wanted to go for the Air Force. अच्छा, फॉर द एयरफोर्स। अच्छा, मतलब अभी थोड़ा पूछना है मेरे को, क्योंकि टीएस एंट्री आप गए थे। यस सर। तो ये तो प्रेफरेंस पूछा ही गया होगा, तो क्या प्रेफरेंस रखा था? सर वहाँ पे तो आर्मी बोला हूँ, आर्मी के लिए गया हूँ तो आर्मी। इट्स ऑल अबाउट आर्म फोर्सेस ही जज्बा है, बट एयरफोर्स मौका मिले तो आई थिंक इट्स ऑलवेज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैंने सर वहाँ पे बोला कि मुझे आर्मी एविएशन विंग ही ज्वाइन करनी है, मुझे फ्लाइंग में ही जाना है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। और लेट इट बी वेरी ऑनेस्ट, हमें इस चीज को लेकर झूठ बोलना ही क्या, जो हमारा विजन है उसको हम क्या करते हैं, रख देते हैं सामने। सर आई थिंक एसएसबी का मंत्रा भी यही है कि आपको ऑनेस्ट रहना है, प्योर ऑनेस्ट रहना है। जो आपने चीजें करी हैं वही बताइए आप, ताकि आप उसमें कॉन्फिडेंट भी रहते हैं आप बताने में। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ जर्नी स्टार्ट होती है सर, थोड़ी सी स्क्रीनिंग साइकोलॉजी के भी पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। यस सर। क्योंकि स्क्रीनिंग अगर देखा जाए तो टेक्निकल एंट्रीज की काफी ज्यादा छटनी है, काफी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। आप समझ लो आधी जंग वहीं जीत लेते हैं जब आप स्क्रीन इन हो जाते हैं। यस सर। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई जाता है कि चलो यार 143 को तो बीट करके आए हैं। सर इसीलिए क्लासेस में एक दिन में 2 से 3 पीपीडीटी हर रोज हम लोग प्रैक्टिस करते थे। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो स्क्रीनिंग का बिल्कुल सही कहा आपने कि स्क्रीनिंग में बच्चों की जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतना फायदेमंद है। और आप स्क्रीनिंग होते हैं तो हाफ जंग आप डन कर लेते हैं। यस सर। वो कहते हैं ना कि बेस्ट स्टार्ट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग जाता है कि अब तो करना ही करना है। यस सर। एंड द रेस्ट ऑफ द सर इंस्टीट्यूशन देखा जाता है सिर्फ स्क्रीनिंग का प्रोसेस बता देते हैं, बट बिना प्रैक्टिस के थ्योरी पढ़ के कोई कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं होना। इट्स ऑल अबाउट गेम ऑफ प्रैक्टिस। यस। एसएसबी इज ऑल प्रैक्टिकल। थियरी आपके माइंड में रहती है पर प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मस्ट है। एंड इन द प्रैक्टिस आल्सो सर हियर वी आर नॉट कोच देम सर, बस मैं इनको ग्रूम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे पर्सनैलिटी। एक कोच होता है कि ये पिक्चर आएगा तो यही स्टोरी लिखना, ऐसा कुछ हो सर। ये तो फिर गलत हो, फिर तो आप उसकी रियल साइकोलॉजी का कोई पता नहीं, साइकोलॉजी को बिगाड़ा जा रहा है। ओके सन, स्क्रीनिंग राउंड का एक्सपीरियंस कैसा है? लाइक ओआईआर कैसे अटेम्प्ट हुए, कुछ बताएं उसके बारे में। सो सर 143 लोगों ने रिपोर्ट करा, तो हम सबको पहले तो ब्रेकफास्ट मिला, उसके बाद हमें उसमें ओआईआर टेस्ट के लिए ले गया। तो OIR में 2 टेस्ट आए, 50-50 क्वेश्चंस थे पर मैम। तो फॉर आई थिंक 35 मिनट्स हमें मिला था फॉर द फर्स्ट सेट एंड 32 मिनट्स फॉर द सेकंड वन। सो सर इट वाज क्वाइट इजी। यहाँ पे प्रैक्टिस इतनी करी थी कि वहाँ पे कुछ क्वेश्चन तो सेम थे। 50 में कितने अटेम्प्ट कर दिए? सारे करे थे सर, माइनस मार्किंग होती नहीं है तो फिर कोई सारे करनी चाहिए। तो OIR तो सर बहुत बढ़िया गया था। तो उसके बाद PPDT राउंड के लिए गया। PPDT में एक जनरल सी फोटो आई, उस पर मैंने एक सबके जैसे ही नहीं कहूँगा पर ऑलमोस्ट सबकी स्टोरीज बेरली सेम ही थी, एक ही कॉन्सेप्ट है। पर कुछ बंदे होते हैं जिनकी स्टोरीज बहुत अच्छी होती हैं, जो आपको फील होता है कि नहीं इसकी स्टोरी मेरे से अच्छी है। तो मैंने जब डिस्कशन राउंड चालू हुआ हमारा, तो मैंने उसी पॉइंट को करा। मैंने अपना फोर्स नहीं करा कि मेरी स्टोरी इतनी अच्छी मेरी ही होनी चाहिए। कुछ बंदे थे कि नहीं, उनकी स्टोरी जो उन्होंने लिख दी अब वही हो गया पत्थर की लकीर, अब वही होनी चाहिए। नहीं, तो मैंने वो नहीं करा। मैंने करा कि जिसकी स्टोरी अच्छी है मैंने उसके 2-3 लोगों के पॉजिटिव पॉइंट बताए, और 1-2 बंदे थे जिनके पॉइंट्स अच्छे थे जब वो बोल रहे थे, तो मैंने उनको रेफर भी किया कि यस चेस्ट नंबर सो एंड सो सेड दिस, सो मैंने उनको भी रेफर करा। तो स्क्रीनिंग में सर आराम से हो गया था सर, स्क्रीनिंग तो इन हो गए थे सर। चलिए बहुत बढ़िया। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंटरव्यू सर मोस्ट स्टार्टिंग तो सर उन्होंने अच्छे से करा था। पहले मैंने कंफर्टेबल कराया, उसके बाद फ्रेंड्स, फैमिली, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, पूरा रैपिड फायर राउंड, और इस पे थोड़ा डीप भी चला। उसके बाद थोड़ा सा जैसे मैंने अपनी हॉबीज में डाल रखा था रीडिंग न्यूज़पेपर, तो मुझसे उससे सवाल हुआ थोड़े से, जैसे कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे, उस पे क्वेश्चंस हुए। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। 1 आवर चला सर, एंड लगा कि ऐसे 5 मिनट मैं जनरली बात करके आ रहा हूँ, जैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड हो वो, ऐसा लग रहा था। मतलब वाइब्स अच्छी थी, एनर्जी वाज गुड। आफ्टर द इंटरव्यू आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। हाँ, अच्छा कभी किसी मोमेंट पे लगा हो कि लाइक यार ये क्वेश्चन अच्छा नहीं कर पाया, या ऐसा लगा नहीं मैं इसका बेस्ट आंसर दिया है मैंने? सर ऐसे मोमेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस? जैसे उन्होंने ऐसा बोला था कि इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस थे, तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज सर मैं काफ़ी पढ़ता रहता हूँ उसको न्यूज़पेपर से, तो वो वाला पार्ट मेरा, उन्होंने जो बोला मैंने टू द पॉइंट उनको आंसर दिया। जैसे 1-2 क्वेश्चन रिवाइज करें। सर जैसे उन्होंने बोला था कि जैसे रशिया यूक्रेन का उन्होंने मेंशन करा, तो रशिया यूक्रेन का, तो उन्होंने बोला कि उससे इंडियन आर्मी पे हमें क्या सीखना चाहिए। तो मैंने बोला कि सर एक तो टेक्नोलॉजिकल वाला, कि हमें टेक में इन्वेस्ट करना चाहिए और इंडिजिनसली
कई सारी चीज़ें बनाना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ड्रोन टेक्नोलॉजी का, तो वो काफ़ी यूज़ में आ रहा है वहाँ पे। और दूसरा मैंने बोला कि हमें सर आर्मी के अंदर प्रॉपर जो है हमें हमेशा एवर रेडी रहना चाहिए, किसी भी कंट्रीज़ को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए और प्रॉपरली रेडी रहना चाहिए हमेशा। बहुत बढ़िया। और ये बिल्कुल कोर है, यूक्रेन और रसिया जो है वॉर से हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एग्जैक्टली। ओके, नाउ इंटरव्यू 1 घंटे का डन हुआ है, तो काफी पॉजिटिव फीलिंग वहां तक आ गई। यस सर, मेरा साइकोलॉजी टेस्ट वाले दिन ही इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था। मेरा चेस्ट नंबर 3 था, तो उसी दिन सेम डे हो गया था, तो मैं काफ़ी रिलैक्स भी था कि चलो एक दिन अब मुझे रेस्ट करने को मिल रहा है। नेक्स्ट डे आफ्टर GTO कुछ बंदों का शेड्यूल था, तो एक वो हो ही जाता है कि GTO से टास्क करके आए रहते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो मैं रिलैक्स हो गया था, मेरा सेम डे 2 टेस्ट हो गए थे। तो GTO के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? GTO सर बढ़िया था। GTO मैंने जो यहाँ पे सीखा था मैंने उसको वहाँ पे अप्लाई भी किया और थोड़ा वहाँ के हिसाब से इम्प्रोवाइज भी किया। और GD भी GTO का जो पार्ट है, यहाँ से मैंने जो सीखा था माइन्यूट डिटेल्स पे मैंने ध्यान दिया। तो यहाँ पे सर लोगों ने बताया था कि जस्ट कंटेंट मैटर नहीं करता, आप उसको कैसे डिलीवर करते हैं वो भी मैटर करता है, और आप वहाँ पे कैसे प्रेजेंट करते हैं खुद को वो भी मैटर करता है। तो मैंने वो सब माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान दिया और सर वो भी बढ़िया गया। कमांड टास्क का कैसा एक्सपीरियंस रहा? कमांड टास्क सर मेरे को बहुत वेट करना पड़ा उसमें। कमांड टास्क में मैं 10 बंदे थे ग्रुप में और आखिरी बंदा मैं ही था जिसे बुलाया गया। अच्छा। तो उससे पहले मुझे 6 लोगों ने अपने सबऑर्डिनेट के तौर पे बुला लिया था। हाँ, तो आई थिंक एक पॉजिटिव इमेज मेरी गई थी पहले से ही। 6 लोग लंबी चौड़ी तुम्हारी पर्सनालिटी तो है, इसका तो फायदा उसका फायदा उठाया मैंने सर। और ये चीज़ है। कमांड टास्क में मुझे बॉम्ब डिफ्यूज का मिला था, तो उन्होंने मुझे 2 तरीके सॉल्व करवाया। पहली बार तो सीधा था तो मैंने कर दिया तुरंत, तो फिर उन्होंने मेरे हेल्पिंग मटेरियल्स ले लिए मुझसे कुछ और फिर बोला कि नाउ ट्राई द अदर वे, तो मैंने उससे भी कर दिया, तो वो भी इजीली हो गया। चल बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल जर्नी मस्त रही, मतलब कहीं ऐसा प्रेशर नहीं था? बहुत इंजॉय किया सर मैंने वहाँ पे। हाँ, मतलब और मैं सबको जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि वहाँ पे मिनिमम स्क्रीनिंग तो आपको होना ही है। भले कॉन्फ्रेंस आउट हो जाए लेकिन एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। और SSB की मतलब जो 5 दिन की जर्नी है वो अपने आप में एक बहुत ही होलसम एक्सपीरियंस है। अलग ही एक्सपीरियंस है। यस सर। ओके, चलिए यहाँ तक तो पॉइंट था। तो बेसिकली कॉन्फ्रेंस राउंड का एक्सपीरियंस कैसा रहा और चेस्ट नंबर कब स्टार्टिंग में ही आपका आया कि बाद में? सर मेरा 3rd चेस्ट नंबर था, तो ऐसा हुआ कि चेस्ट नंबर 1 को के वेटिंग टाइम था ऑलमोस्ट 10 मिनट्स। ओके, ही आल्सो गॉट रिकमेंडेड। अच्छा, चेस्ट नंबर 1 इज आल्सो वो प्रीवियसली इंडिया रिकमेंडेड भी था, तो उससे पहले 10 मिनट का वेटिंग राउंड रहा। उससे लगभग 7-8 मिनट तक क्वेश्चंस हुए कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद जो बंदा था उस पर भी 4-5 मिनट का वेटिंग टाइम था। और उसका मतलब कॉन्फ्रेंस तो बहुत ही कम चला, 15-20 सेकंड चला होगा मैक्स टू मैक्स। वो बंदा जैसे ही अपना गेट खोल रहा है कॉन्फ्रेंस राउंड का, तुरंत मेरा वेटिंग टाइम ऑलमोस्ट 0 to 5 सेकंड होगा। ओके, तो तुरंत मेरा डिस्प्ले हो गया चेस्ट नंबर। मैं गया, मुझसे बस 2 सवाल पूछा गया कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट। तो मैंने बोला सर एक्सपीरियंस वाज फाइन एंड आई लाइक फूड द मोस्ट। तो उन्होंने कहा ओके जेंटलमैन यू कैन गो। तो मैं चला गया सर। उस टाइम पे तो लग रहा था कि इतनी जल्दी ले लिए कॉन्फ्रेंस। मुझे लगता है कि लफड़ा है क्या मेरे साथ, लगता है कि साइकोलॉजी मेरी खराब थी, मुझे देखते निकाल रहे हैं लोग। तो उस टाइम पे तो यही लगा था, जब तक सबकी कॉन्फ्रेंस हो नहीं गई, हम कॉन्फ्रेंस हॉल में आ नहीं गए, वहाँ पे DSO फिर रिजल्ट के साथ आए। तो फिर उन्होंने रिवर्स ऑर्डर में लिया नाम, चेस्ट नंबर 32, 26, 9, 3। तो वहाँ पे सर तो ये खुशी में चेस्ट नंबर पर सुनाई दिया तो सर एक रिलीफ का वो हुआ कि ओके हो गया। उसके बाद कब तक रुके रहे मेडिकल के लिए आप? मेडिकल स्टार्ट हुआ हमारा सैटरडे को कॉन्फ्रेंस था, तो संडे तो मेडिकल होता नहीं है, तो संडे ब्रेक करके 11 सितंबर से चालू हुआ, 16 सितंबर तक चला। वो 5 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक बार आप रेकमेंड हो जाते हैं तो सर आप एंजॉय करते हैं वहाँ पे, बस लाइफ चिल हो जाती है। यस सर। तो वहाँ पे अंदर कैफेज वगैरह भी हैं, तो हम सब वहाँ पे जाते थे। जितने भी वगैरह क्या खेलते थे वहाँ पे? सर स्पोर्ट्स था, वॉलीबॉल था, बास्केटबॉल था, मैंने दोनों खेला। और जो इंडोर गेम्स थे सर, जैसे कैरम था, TT थी। ये 5 दिन मतलब कभी भी लाइक एनीबॉडी इज गेटिंग अपॉर्चुनिटी, 5 दिन जिंदगी बड़े बेहतरीन एंजॉय करते हैं सर। मतलब बाहर की दुनिया से आप पूरे कट ऑफ रहते हैं, फोन आपके पास रहता नहीं है, तो आप इवनिंग में मौका देते थे निकलने का कि नहीं? सर आप एक बार टेस्ट आपका हो गया तो आप निकल सकते थे, लेकिन हाँ आउटसाइड कैंपस नहीं आ सकते आप, इनसाइड कैंपस। अच्छा, इनसाइड कैंपस कहीं? सर वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो आप जरूरत नहीं पड़ती, उस दुनिया में रहने का मजा ही कुछ और है। वहाँ पे सर इंटरेक्शन भी बढ़ता है आपका, पूरे इंडिया से लोग आए हुए थे वहाँ पे, कोई बेंगलोर से, कोई केरला से। दूसरी बात, जब आप रेकमेंड हो जाते हो तो बाकी जो बच्चे फ्रेशर्स आते हैं एक अलग रिस्पेक्ट भी मिलता है। हाँ सर, वो एक अलग नजरिए से देखते हैं, आपका चेस्ट नंबर चेंज हो जाता है, आप पे एक प्लस साइन आ जाता है, मेडिकल का साइन हो जाता है, तो वो एक अलग। मेडिकल ऑल डन?
यस सर। चलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, और जो पॉजिटिव वाइब्स हैं आपके अंदर इसको Yes, बरकरार रखिएगा। Yes. एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू सजेस्ट टू एवरीवन कि कैंडिडेट प्रेशर बहुत लेते हैं, प्रेशर नहीं लेना है। Yes, sir, आपको वही अपना है। बेस्ट देना है जाकर के। प्रेशर लेंगे सर, वहाँ पे फिर इतने सारे लोग हैं, सब प्रेशर ले रहे हैं। सही बात है, तो आप उसमें भीड़ का हिस्सा मत बनिए। थोड़ा सा आपको खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपका मेंटेन करना ही पड़ेगा अगर आपको वहाँ पे और ईमानदारी से मेहनत करिए, अच्छे Yes, से sir. काम करके जाइए, चीजें अच्छी होनी उसमें कोई इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो फैमिली वाले बहुत खुश हैं इस समय। Yes, तो sir. यहाँ पे कौन कौन रहता है? हमारी पूरी फैमिली रहती है। अच्छा, मैं, मम्मी, पापा। तो यहाँ पे इलाहाबाद में भी घर है आपका? नहीं सर, हम रेंट पे रहते हैं। रेंट पे रहते हैं। तो इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं आप? सर ओल्ड कटरा। अच्छा, ओल्ड कटरा में। Yes. तो फिर मम्मी पापा सब यहीं हैं? अभी तो हाँ। यस कितने भाई बहन हैं? सर, एक है। अच्छा, मतलब एक भाई और है? एक बड़ा भाई है। तो अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? सर वो भी जूनियर इंजीनियर है हिंडाल्को में। अच्छा, हिंडाल्को में है। Yes, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस समय पोस्टेड होंगे कहीं ना कहीं? अभी सर उसका भी इसी साल प्लेसमेंट हुआ है। तो अच्छा, इस साल हुआ है, तभी गया कि है यहीं पे? अभी वो चला गया। आज चला गया। तो आप भी चले जाएंगे, घर भी खाली हो Definitely. जाएगा? हाँ सर, थोड़ा तो है। मम्मी पापा टेंशन में है? मम्मी इसके लिए थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी कि बताओ अकेले रहना पड़ेगा हमें, ये वो। ये तो है, किसी भी पेरेंट्स के लिए बहुत टफ होता है, बट आई थिंक यू गिव हिम रियली प्रीशियस गिफ्ट। इससे Yes, बड़ी sir. चीज़ और क्या हो सकती है। एंड फॉर योर फादर ऑब्वियसली इज वेरी एक्टिव, वेरी एनर्जाइज। Yes. वो अलग तरह के एक्टिव रहते हैं, खुश रहते हैं, Yes, तो sir. बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपने सबसे बड़ा गिफ्ट उनको दिया है पहले राउंड में, और जल्दी मुलाकात होगी सबसे। और हमने तो प्लान आउट किया है पूरा का पूरा। एक्साइटेड थे आने के लिए, लेकिन अभी हम बीच में थोड़ा काम आ कोई गया। बात नहीं, हम अभी प्रोजेक्ट करेंगे और मुलाकात होगी। आई थिंक इन सब मोमेंट में उनका ही बहुत बड़ा हक है। बिल्कुल। शायद उनके संस्कार, उनकी अपब्रिंगिंग है। हम किसी को बेटा 4 दिन में नहीं बदल सकते अपने एकेडमी के अंदर। Yes. इतने साल का जो संस्कार है ना, जो अपब्रिंगिंग है, ये चीज़ कमाल है, और मुझे लगता है यही सफलता के सबसे बड़े कारण बनते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Yes. एंड इट्स नॉट ऑल अबाउट इंटरव्यू, मैं तो बस एक जेन्युइन इंटरेक्शन करता हूँ। Experience हाँ, share मतलब करता हूँ। कैन अंडरस्टैंड के लिए कि इतना बड़ा हुआ ना बनाया जाए, ईमानदारी से मेहनत किया जाए। 6 अपॉर्चुनिटी साल भर में है, तो मुझे लगता है कि इतनी बार यार कोई फेल नहीं होता है। Yes, yes. अगर इंसान ठान ही लेके जाना है। हाँ, ये सच है कि एक पर्सनालिटी पैरामीटर्स जरूर है। आप कमीशन के लिए जा रहे हो तो वो उस तरह की चीज़ें कुछ हैं जो आप में होनी बहुत चाहिए। ज़रूरी है। Yes, sir. हाँ, कभी कभी बच्चे इस चीज़ को भी लेकर निराश होते हैं कि उस तरह का ब्रिंगिंग नहीं मिली, उस तरह का माहौल नहीं मिला स्टार्टिंग से, स्पेशली कम्युनिकेशन को लेकर के बच्चों में एक अजीब सा डर तो रहता ही है कहीं ना कहीं। सर मैं कहना चाहूँगा कि सर कम्युनिकेशन तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। Exactly. और सर मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप इंग्लिश में हैं तो वो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, बहुत एक अच्छा आपका प्लस पॉइंट है। अगर आप हिंदी में दे रहे हैं इंटरव्यू, तो सर कुछ बंदों ने दिया हिंदी में इंटरव्यू, जी। पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्हीं का हुआ जिन्होंने इंग्लिश में दिया। और ये फैक्ट, ये सब तो मानना भी पड़ेगा इनको। ये छुपी हुई चीज है, लेकिन एसएसबी थोड़ी सी बायस्ड है इंग्लिश को लेके। है, और बायस्ड होना मजबूरी भी हो जाती हाँ, है, क्योंकि सर। जो आगे की फंक्शनिंग है, ट्रेनिंग Yes, है, sir. सब कुछ वो इंग्लिश पे ही बेस्ड है। Yes, उसको yes, हिंदी पे लाया नहीं जा सकता है। देखिए, लैंग्वेज इज नॉट अ तोप, फर्स्ट ऑफ ऑल। Yes, sir. अगर आप में डेडिकेशन है उसको लर्न करने का, तो यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। बट Yes, sir. ये एक वो फोकस तो दिखाओ, किसी चीज को पाने के लिए इंसान कितना कुछ करता है। यस सर। और ऑब्वियसली आप से इम्प्रेस तो तभी होंगे ना जब आप कुछ हट के डिफरेंट करके आओगे। एग्जैक्टली। यस Yes, सर। sir. आप अपने शर्तों पे रिकमेंडेशन थोड़ी ना लोगे, आप उनके जो पैरामीटर्स हैं उनको पूरा करके Yes, sir. रिकमेंडेशन लेंगे। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन करिए। लगातार आपको शशांक से कई मोमेंट्स पे अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम मुलाकात कराएंगे, और बिल्कुल एक एक्सपीरियंस आपको देंगे। आम सा बच्चा है, बिल्कुल छोटा सा, अभी बहुत उम्र भी नहीं हो, जस्ट 10+2 पास है, बट लुक द सीरियसनेस, मैच्योरिटी एंड बैलेंस, एग्जैक्टली दिस इज ऑल अबाउट। और मैं अमूमन आई फील ग्रेस कि मुझे हमेशा रिकमेंडेड और सिलेक्टेड बच्चों से ही मिलने का मौका मिलता है। तो जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे हमेशा से महसूस हुई कि इस इतनी छोटी सी उम्र में इनके अंदर सबसे खास चीज़ जो है ना, ये बहुत ऑनेस्ट है, क्लियर है और टू द पॉइंट है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी चीज़ है। ना दुनिया की बहुत सुनना है, ना दुनिया की बातें करनी है, हमें अपने काम पे फोकस करना है, और मुझे लगता है वही आपके रिजल्ट की सबसे बड़ी वजह बनती है। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, इनको ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। बिल्कुल बलिया का नाम आपने रोशन किया है। वी ऑलवेज, बिकॉज सेंट जेवियर से इससे पहले लगातार हम रिकमेंडेशन पाते थे आपके यहाँ से। Yes. तो इट्स ऑलवेज फील प्राउड कि जब बच्चे वहाँ से आते हैं, बिकॉज ऐसे ऐसे परिवेश से उठ के आना और फौज के लिए जाना, बिकॉज एक टैग लगा हुआ है ना नॉन कमीशनड वाला, Yes, कि भाई नॉन कमीशनड ही जाएगा। तो जब आप लोग वहाँ से आते हैं, मेहनत करते हैं और एक चेंज करते हैं, तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन पूरे बलिया गाजीपुर, जो एक अलग तरह का डिफेंस के लिए आग है लोगों में, पैशन है, मैं देखता हूँ, तो बहुत बड़ी प्रेरणा जाती है इन सारे बच्चों को, और वो भी आपके माध्यम से उस चीज़ के लिए बढ़ पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।